बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक और तफसीरुल कुरान की दिलचस्प एपिसोड लेकर हाजिर हुए हैं। आप जानते हैं कि हमने सूरह अल इमरान की वर्स नंबर 13 तक डिस्कशन कर ली थी और आज की इस वीडियो में हम सूरह अल इमरान के वर्स नंबर 14 से लेकर वर्स नंबर 16 तक अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस मुनफरिद से मौजू की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एज यू सी दैट कि हम लोग चाहते हैं कि हम में से हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि वो लग्जोरियस लाइफ गुजारे, उसकी लाइफ वेल सेटल्ड हो, उसका कारोबार, बिजनेस, उसकी जॉब, जो भी जिस टाइप का भी वो वर्क कर रहा है, वो चाहता है कि बेहतरीन से बेहतरीन काम हो। इसके अलावा वो चाहता है कि उसकी सैलरी बेहतरीन हो, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी उसके पास हो। फिर उसकी और ड्रीम्स भी होती हैं कि इंसान चाहता है कि उसका बेहतरीन से बेहतरीन, खूबसूरत से खूबसूरत, लग्जरी से लग्जरी घर भी हो। इसके अलावा इंसान चाहता है कि उसके पास बेहतरीन से बेहतरीन गाड़ी भी हो। अगर अल्लाह ताला ने उसे कर्टस गाड़ी से नवाजा है तो वो चाहता है कि अब मेरे पास करोला कार भी होनी चाहिए। करोला के बाद वो मर्सिडीज, पराडो तक की ख्वाहिश का इजहार करता है। इसके बाद इंसान की ख्वाहिश होती है कि इंसान के दिल में अल्लाह ताला ने औरत की भी मोहब्बत रखी है, तो इंसान की ख्वाहिश होती है कि उससे एक अच्छी वुमेन भी एज अ लाइफ पार्टनर, एज अ वाइफ मिले। वो चाहता है उसे बेहतरीन वाइफ मिले, वो चाहता है उसे एक बेहतरीन फैमिली मिले, वो चाहता है कि उसकी औलाद बेहतरीन हो, वो चाहता है कि हमारा सोसाइटी में नाम हो, वो चाहता है कि हमारे पास दौलत के अंबार हो, हम ज़मींदार हो और वगैरह वगैरह। यानी कि एक किस्म का कह ले कि वो लग्जोरियस लाइफ जीना चाहता है। हर एक की ये ख्वाहिश होती है आज के दौर में कि वो फेमस हो, उसके बड़े बड़े ब्रांड्स हों और वगैरह वगैरह। हर कोई इस तरह के ड्रीम्स देखता है। नाजरीन इकराम, ये जो डिज़ायर्स हैं, ये नेचुरल तौर पर इन लग्जोरियस टाइप्स की, जो लग्जोरियस चीज़ों की जो डिज़ायर्स हैं, जो इनकी ख्वाहिशात हैं, ये तो अल्लाह ताला ने हमारे दिल में रखी हैं। अब इंसान कहता है कि एक तरफ हम देखते हैं तो ये डिज़ायर्स ठीक नहीं है, दूसरी तरफ देखते हैं तो ये अल्लाह ताला ने रखी हैं। नाजरीन इकराम, इसका सिंपल आंसर यही है कि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ये डिज़ायर्स रखी हैं, लग्जोरियस लाइफ की, अच्छी औरत की, वगैरह वगैरह की, औलाद हो और वगैरह वगैरह, औलाद की मोहब्बत, हर चीज़ की मोहब्बत, ये अल्लाह ताला ने रखी है। लेकिन ये इसलिए रखी है कि हाउ कैन वी यूटिलाइज दीज डिज़ायर्स, कि कैसे हम इन डिज़ायर्स को यूटिलाइज करते हैं, कैसे हम इनको मैनेज करते हैं। क्या ये जो डिज़ायर्स हैं, ये हमारे दिल में ये डिज़ायर्स अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से बढ़कर तो नहीं हो गई? हमारी आजमाइश हो जाए ना, हमारी पहचान हो जाए। ये ख्वाहिशात सिर्फ और सिर्फ इस वजह से रखी गई हैं ताकि खुदा परस्त लोग, जो गॉड वर्शिपर्स हैं, जो गॉड के पियर्स बंदे हैं, उनके दरमियान और वो लोग जो दुनिया परस्त हैं, जो दौलत परस्त हैं, जो ख्वाहिशात परस्त हैं, जो डिज़ायर्स वर्शिपर हैं, उनके और खुदा परस्त लोगों के दरमियान एक फ़र्क वाज़िया हो जाए। पता चल जाए कि कौन खुदा परस्त है और कौन सिर्फ ख्वाहिश परस्त है। आप देखें कि आज के इस मॉडर्न दौर में, इस तरक्की याफ्ता दौर में, जो गैर मुस्लिम अक़वाम है, उन्होंने तो क़यामत को इग्नोर कर दिया है ना। वो इस ठाट बाट की दुनिया में, इस लग्जोरियस लाइफ में मगन होकर खुदा को तो भूल बैठे हैं ना। लेकिन हम अपनी ज़िंदगियों का मुहासबा करें कि एज अ बिलीवर, एज अ मुस्लिम, हम लोगों के दिल में भी क्या ये ख्वाहिशात अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से ज़्यादा बढ़कर इनकी मोहब्बत हो गई है? अगर ऐसा हो गया है तो फिर हमारे लिए अफसोस का मकाम है। हम अपने गिरेबानों में झांकें, हम अपनी ज़िंदगियों का मुहासबा करें कि हमारे दिलों में इन चीज़ों की मोहब्बत तो नहीं बढ़ गई। अगर बढ़ गई है तो फिर हमारे लिए सोचने का लम्हा फिक्रिया है ये। तो हमें इन डिज़ायर्स को यूटिलाइज करना है। ये नहीं कि आप बिल्कुल ही इनसे, ये चीज़ें मोहब्बत आप अगर कर रहे हैं, आपके पास इन चीज़ों की ख्वाहिशात है, तो इनको इस तरीके से यूटिलाइज कीजिए कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पर ये ख्वाहिशात गालिब ना आन पाएँ। इनको एक लिमिट के साथ, इनको मियाना रवि के साथ लेकर चलना है। अगर अल्लाह ताला ने आपको अच्छी बीवी दे रखी है तो वेल एंड गुड, ज़ाहिर है आप उससे मोहब्बत करते हैं तो ये आपके दीन के लिए बेनिफिशियल। अल्लाह ताला ने आपको दौलत दे रखी है, आप अमीर हैं, आप रिचेस्ट पर्सन ऑफ द सोसाइटी हैं, तो उसे अल्लाह की राहों में खर्च करें। तो ये दौलत आपके लिए ठीक, आप उसकी राहों में खर्च करें। अगर आपको अल्लाह ताला ने बेहतरीन औलाद दे रखी है, आप उसके लिए कमा रहे हैं, आप सिर्फ उसी के लिए तन मन धन कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह को भुला बैठे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा।
آپ اس اولاد کو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے وقف کیجیے اور اس کے لیے کماتے کماتے اللہ تعالیٰ کو اگنور نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ کے عبادت کے لیے، اس کے دین کے لیے بھی وقت نکالیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو آیت نمبر 16 میں کہا جا رہا ہے کہ اے حبیب ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ کیا میں تمہیں تمہارے عالی شان گھروں سے، کیا میں تمہیں تمہاری مرسیڈیز پراڈو سے، کیا میں تمہاری بیویوں سے، کیا میں تمہاری فیملی سے بڑھ کر بھی کوئی ایک عظیم چیز نہ بتا دوں، کوئی خوبصورت چیز نہ بتا دوں جو تمہارے لیے بہت بیسٹ ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے بہترین گھر ہیں جو جنت میں تمہیں عطا کیے جائیں گے، جن میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اس میں وہ لوگ رہیں گے جن کے دلوں میں ان دنیا کی عالی شان چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے کی محبت سے بڑھ کر نہیں تھی۔ انہوں نے ان چیزوں کی محبت کو پست رکھا اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اوپر ہی رکھا۔ ان چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب نہیں آئی۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی چیزوں سے اس قدر محبت نہ عطا فرمائے کہ ہم اس کی یاد سے غافل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔